हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू RDX GS गुरु। आज शुरू करेंगे हम भारतीय भूगोल का पार्ट 2। चलो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। तो आज देखेंगे तट रेखा के बारे में। सबसे लंबी तट रेखा किसकी है? राज्यों में अगर बात करें तो गुजरात की है। गुजरात के साथ साथ तट रेखा सबसे लंबी है। वहीं अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें और राज्य मतलब केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों में बात करें तो केंद्र अंडमान निकोबार की। तो केंद्र शासित प्रदेश में तो अपने आप ही अंडमान निकोबार की हो गई। दोनों को बात करें तो अंडमान निकोबार की, केवल राज्य की बात करें तो गुजरात की। और सबसे छोटी तटरेखा किसकी है? गोवा की है। ये याद रखना, फैक्ट है, यही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, याद रखना। अच्छा, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। अब देखो, कैप कैमोरियन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? कहाँ पे है? कन्याकुमारी में। अगर मुख्य भूमि में दक्षिणतम बिंदु देखें तो कन्याकुमारी, किंतु संपूर्ण दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, क्या बोलते हैं उसको? ग्रेट निकोबार बोलते हैं उसको, ठीक है। ग्रेट निकोबार में स्थित है इंदिरा पॉइंट। उत्तरतम बिंदु सबसे ऊपर इंदिरा कॉल बोलते हैं, कहाँ पे है ये? लद्दाख में। ये फैक्ट है, याद रखना, ठीक है। अच्छा, ओके। और पश्चिम, सबसे पश्चिम बिंदु मतलब पश्चिमतम, पश्चिम बिंदु क्या है? गुहार मोती, कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और पूर्वतम किबिथु, कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, क्लियर हो गया? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सब हो गए। भारत की स्थलीय सीमा की बात करते हैं। सीमा स्थलीय, स्थल से 7 देशों के साथ लगती है। किस किस के साथ? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सॉरी, ये मतलब पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ, चलो, पाकिस्तान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। पाकिस्तान, चीन, म्यांमार, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। कितने बच्चे हैं? एक और रह गया, अफगानिस्तान। लद्दाख के साथ लगती है। तो 7 देशों के साथ लगती है हमारी कौन सी? स्थलीय सीमा। वहीं जलीय सीमा 2 देशों के साथ, किसके? श्रीलंका और मालदीव के साथ। अच्छा, अब चीन के साथ, ये सबसे पहले देखते हैं पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राज्य हमारे सीमा बनाते हैं। तो कौन सा है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। राजस्थान और गुजरात भी बनाते हैं, ध्यान रखना। राजस्थान तो आपने देखा होगा, वो गदर मूवी में दिखाया है जो ना, उसमें सनी देओल वाली कौन सी है वो, संदेश से आते हैं, वो सब गाना जो है उसमें, बॉर्डर, बॉर्डर मूवी में दिखाया है ना, वो राजस्थान का ही सीन है। लेकिन गुजरात के साथ भी पाकिस्तान की सीमा लगती है, ध्यान रखना। ये हमारा गुजरात में पाकिस्तान के साथ विवाद भी है, वो कच्छ के रण में, ठीक है। चीन के साथ लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, ये तो ऊपर से हो गए। फिर उसके बाद सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये दो नीचे पूर्वी साइड में हो गए, ठीक है। अच्छा, म्यांमार के साथ ऊपर से आ जाओ, अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। चार चार राज्य कौन से? यही क्वेश्चन आता है कि म्यांमार के साथ इनमें से किसकी सीमा नहीं लगती है, ऐसे आ जाएगा। या सीमा लगती है, 3 अलग दे देगा, एक इनमें से कोई दे देगा। तो म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। बांग्लादेश के साथ क्या है? मिजोरम और त्रिपुरा। मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। त्रिपुरा जो है 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ध्यान रखना, ये भी फैक्ट है। नेपाल के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। याद रखना, नेपाल के साथ पश्चिम बंगाल की सीमा भी लगती है, क्वेश्चन आता है बार बार। अब भूटान की बात करते हैं। भूटान में सिक्किम तो है ही है, पश्चिम बंगाल भी है। चिकन नेक जो बोलते हैं ना, पश्चिम बंगाल का ऊपर निकला हुआ है वो है पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश। किसके साथ? भूटान के साथ। अभी अरुणाचल प्रदेश और भूटान के ही, और ऐसे इसके चाइना का जो अभी ये रीजन उसने कवर कर लिया है ना, कौन सा? तिब्बत वाला, उसके ही ट्राई जंक्शन पे अभी विवाद हुआ था, जो अभी सेनाओं के बीच में विवाद हुआ था ना, वीडियो जिसकी आई थी, बहुत वायरल हुई थी, जो वही था ये। अरुणाचल प्रदेश, भूटान और सिक्किम के, सिक्किम है वहीं पे, और इन्हीं के बॉर्डर पर पड़ता है वो जगह जो बताई। भारत की जलीय सीमा देखें 2 देशों के साथ, कौन सा? मालदीव और श्रीलंका, बताया मैंने, मालदीव और श्रीलंका के साथ जलीय सीमा। अब महत्वपूर्ण रेखा देख लेते हैं भारत और अफगानिस्तान के बीच, कौन सी है? डूरंड रेखा, मतलब भारत अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच देखो क्या है, अभी ये है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, कौन सी? यही डूरंड रेखा। क्यों? क्योंकि ये जो है पहले भारत का ही पूरा पार्ट था ना, उस टाइम डूरंड ने बनाई थी, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच थी। लेकिन उसी का ही आगे चल के पार्ट जो हमारा POK है ना, वहाँ पे है ये डूरंड रेखा।
और भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा। और मैकमोहन रेखा किसके बीच है? भारत और चीन के बीच। अरुणाचल प्रदेश में जो ये रेखा है ना, उसको बोलते हैं मैकमोहन रेखा, भारत और चीन के बीच। तो डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान, छोटा सा है पीओके वाला, और यानी मेनली आएगा तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच। मैकमोहन भारत चीन, रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान। अब देखो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट, पाक जलडमरू मध्य क्या है? तमिलनाडु एवं श्रीलंका को पृथक करता है। देखो तमिलनाडु और भारत का दक्षिण पूर्ण तमिलनाडु और नीचे में हो गया श्रीलंका, उन दोनों के बीच में जो एक जलीय क्षेत्र है ना, उसको बोलते हैं पाक जलडमरू मध्य। ये क्या है? तमिलनाडु और श्रीलंका को अलग करता है। बंगाल की खाड़ी और म्यांमार, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी श्रीलंका के पास ही है और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। यानी ये कहें कि बंगाल की खाड़ी और कौन सा है इधर, अरब सागर को जोड़ता है। ये भी तो एक बात सही होगी। अच्छा, भारत के कुल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? अभी 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखो अब उनमें क्षेत्रफल के हिसाब से देख लें। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और फिर उत्तर प्रदेश, और फिर आंध्र प्रदेश। देखो याद रखना, 5 याद रखना। क्षेत्रफल में भारत के राज्य कितना घटते क्रम में, यानी अवरोही क्रम में। राजस्थान, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर, तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथे पे उत्तर प्रदेश, चौथे पे, और आंध्र प्रदेश 5वें पे। अच्छा, क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा क्षेत्रफल में, और जनसंख्या में सिक्किम। जनसंख्या में सबसे छोटा कौन सा है? सिक्किम। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा गोवा। क्षेत्रफल में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटा, मतलब दोनों को मिला दिया जाए, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिला दिया जाए तो सबसे छोटा कौन सा है? तो है, बताओ आप लोग, कौन सा है? लक्षद्वीप। तो सबसे छोटा पड़ेगा लक्षद्वीप। वहीं केवल राज्य की बात करें तो है ये कौन सा? सिक्किम जनसंख्या में और गोवा क्षेत्रफल में। केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा अब हो गया लद्दाख। याद रखना, लद्दाख हमारा केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार कुल गांव भी आता है। कुल गांव कितने? 6,40,932। 6,40,932। चलिए कुछ और फैक्ट दे लें। तटों के नाम लिख लेते हैं। देखो कोंकणी तट किसको बोलते हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा वाला, मतलब हमारा जो पश्चिमी किनारा है उसमें ऊपर का पार्ट, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा वाला कोंकण तट। मालाबार तट कौन सा है? गोवा से लेकर कन्याकुमारी तक, मतलब गोवा शुरू हो जाएगा और नीचे केरल पेरल और कन्याकुमारी तक, ये हो जाएगा मालाबार तट। कोरोमंडल तट तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश तक, मतलब नीचे शुरू होगा कौन? पूर्वी तट, तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश तक। उत्तरी सरकार तट कहाँ है? आंध्र प्रदेश से उड़ीसा तक, उत्तरी सरकार तट। यही 4 तट हैं। ठीक है, याद रखना। बताइए। थैंक यू सो मच।